बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज हम श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 19 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईश्वर ने कहा, हे महामनु, सावन महीने के 2 पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूंगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूंगा, आप एकाग्र मन से सुने। दसवीं के रोज सुबह नहा कर तथा संध्या कर पवित्र हो, गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता पुराण ज्ञाता गीतेंद्रिय द्विजों का पूजन करे, प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहारी रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोए। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज गुरुदेव तथा अग्नि क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज सुबह भगवान केशव के चित्त लगा के रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहें। हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण भी त्यागे। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के वक्त पंच गव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करे, भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर आए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प धूप दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत वाद तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश स्थापन कर सफेद 2 कपड़ों से ढके देव देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह आनहि कर श्रीधर इस नाम को जपे। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव देवेश की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दे। ब्राह्मण को उस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दे। यह कहे कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। यो कह जग श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करा, स्व शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। नौकर समूह को भोजन करा, गो को भूसा घास दी। स्वयं बंधु बांधव सुहृदय के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के रोज भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि एक समान है, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूंगा। श्री देवी, पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय संविधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूंगा, उसे सावधान हो आप सुनिए। हे महामुनि, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र और सब धर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करे। ब्राह्मण अतो देव इस मंत्र से पवित्रारोपण करे। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करे। द्विज क्रतु द्रायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सत्य युग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का है। हे देवी, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करे। एकादशी के रोज अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करे। गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्रता को ग्रहण कर कहे, हे देव देव, आपको नमस्कार है, इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ
के निमित्त 1 साल तक पूजा के फलप्रद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर दे। महानैवेद्य निरंजन तथा प्रार्थना करे। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायास द्वारा हवन करे। इसी मंत्र द्वारा पवित्रता का विसर्जन कर कहे, हे पवित्र 1 साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करे। हे पवित्र विसर्जन हो विष्णु लोक को जाओ, जो कहे ब्राह्मण को दे या जल में डाल दे। हे बस मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही। इसके साथ ही 19वां अध्याय समाप्त हुआ।